बुमराह आता है वो हमेशा आप देख ले बुमराह किस टाइम उसको लेके आता है जब वो विकेट लेता है। लेकिन हमारे फास्ट बॉलर्स की क्या ऐसी क्वालिटी थी या है कि जब बाबर शाहीन को लेके आया या जब बाबर हारिस रऊफ को लेके आया या जब बाबर नसीम शाह को लेके आया विकेट दिलाएंगे? क्योंकि बुमराह जब बॉलिंग करने आता है कमेंटेटर सबसे बड़ा यूज करता है कि भाई ये विकेट लेने के लिए आया है, इसको थोड़ा सा सेंसिबल होकर खेलो। बिल्कुल ऐसा ही है सर। और साथ साथ जहां आपने हमारे खिलाड़ियों की बात की, मैं ये भी बता दूं कि हमारे वाले तो आखिरी ओवर के अंदर 15 रन डिफेंड नहीं कर सकते यूएसए से, तो आप आखिरी ओवर 15 की बात क्या कर रहे हैं? 3 बॉलों पे 12 रन नहीं कर सकते। 3 बॉलों पे 12 रन नहीं कर सकते। बॉलिंग की बात करें, बुमराह हैज बीन आउट क्लास, आउटस्टैंडिंग। और एक मजे की बात यह है कि एक हमारे पास बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी जो इंजरी से वापस आते हैं, और शाहीन शाह अफरीदी में वो स्पार्क हमें खत्म होता हुआ दिखता है, खत्म तो नहीं डिमिनिश होता हुआ जरूर दिखता है। बुमराह जो कि एक इतनी सिवियर लॉन्ग इंजरी, बैक इंजरी से वापस आते हैं, और जब वापस आते हैं वो इंजरी से, सो बुमराह 2.0 एक डिफरेंट किस्म का वेपन लगने लगते हैं और बहुत ज्यादा बेहतर होकर आते हैं पिछले बुमराह से। सो इंजरी के बाद वापसी और उसके बाद बुमराह खुद को जिस तरह अप्लाई कर रहे हैं, ही हैज बीन अमेजिंग पिछला जितना टाइम फ्रेम आप उठा के देखें। देखें एक तो पैटर्न देखें, बुमराह जब से वापस आया क्या वो नॉन स्टॉप सारी क्रिकेट खेला है? जब वो नया वापस आया था ऑब्वियसली उसको एहतियात से खिलाया गया, कुछ मैचेस खिलाए जहाँ पे रेस्ट उसको देना था, रेस्ट दिया गया उसको, तो उसको प्रॉपर एक तरीके से वापस लाया गया। हमारा थोड़ा सा ये इशू होता है कि हम जब आए हैं तो फिर हमने सारे मैचेस ही खेलने हमें रेस्ट नहीं करवाना किसी को, चाहे वो इंजरी बेस है, चाहे वो वर्कलोड है, या वैसे भी होता है रोटेशन पॉलिसी के ऊपर भी एक तो ये डिफरेंस आपको नजर आएगा। दूसरा देखें अगर हम देखते हैं कि व्हाट मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉलर्स, बुमराह का कोई एक पैटर्न मुझे बता दें कि जिसकी वजह से वो फेमस हो कि वो ऐसे आउट करता है? सिर्फ नहीं है, वो प्लान करता है, पिच कंडीशंस, बैट्समैन, सारी चीजें वे देखते हुए वो प्लान करता है। उसका एक मेथड नहीं है अंदर लाना तो अंदर ही लाना है, जब बाहर निकाले तो बाहर निकालेगा। उसको आप देखेंगे तो अंदर आते बॉल पे भी विकेट लेता है, वो बाहर जाते हुए विकेट लेता है, बाउंसर पे जहाँ चाहिए वो बाउंसर पे भी विकेट लेता है। और जहाँ पे कल हमने देखा कि जहाँ वेरिएशंस की ज़्यादा जरूरत थी, जहाँ पिच के अंदर मौजूद थी, उसने वो इस्तेमाल की है। तो उसका कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, दैट्स अ साइन ऑफ अ क्वालिटी बॉलर कि आप उस पर एक चीज़ स्टैम्प नहीं करेंगे, एक बार इसको जरा ना ये कर लेना तो बस इसको मैनेज कर लेंगे हम, इसका बाहर वाला बॉल है उसको ज़रा ध्यान से खेलना। बुमराह इज़ वेरी क्लेवर, और सबसे जो बड़ी उसके पास चीज़ है जो कि आई थिंक फास्ट बॉलर की लगी रही है, किसी भी बॉलर की लगी, वो है कंट्रोल। इस पर सुहेल भी आगे चल के हमें ज़्यादा बताएंगे इसके ऊपर कि कंट्रोल होगा तो आप ये जितनी चीज़ें हम कह रहे हैं ये करेंगे, फिर आप एक चीज़ के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे। बाकी ये कि जब हम बात करते हैं गेम प्लान की, मैच प्लान की, अवेयरनेस की, जो बैट्समैनों पे अप्लाई होता है वो बॉलरों पे भी अप्लाई होता है। लेकिन चाहे वो आपकी फील्ड पोजीशनिंग है, चाहे वो आपकी लाइन है, चाहे वो आपकी लेंथ है, चाहे आपकी वेरिएशंस हैं, किस पेस के साथ बॉल करने हैं, तो ये सारी अवेयरनेस बॉलर के पास भी होनी बहुत ज़रूरी है। और वो आपको एक नज़र आता है कि बुमराह कोई भी बॉल ऐसा नहीं कर रहा कि आपको लगे यार आके उसने बॉल कर दी है, आपको हमेशा कुछ ना कुछ उसमें नजर आएगा। और दूसरा मैच देख रहे हैं, मतलब हम बड़ा क्लोजली मैच जब देखते हैं, बहुत से बॉलर को हमें पता होता है कि पहला बॉल करने आ रहा है, इसे क्या करना है, शाहीन है तो अंदर लेके आएगा, और अगर स्टार क्या है वो भी कोशिश करेगा अंदर बॉल लाने की, वो प्रेडिक्टेबल होते हैं। लेकिन बुमराह को देखते हुए आप कभी भी ये प्रेडिक्ट नहीं करते कि इसने पहला बॉल क्या करना है। जसप्रीत बुमराह की हमने देखा कि बॉलिंग बड़ा की फैक्टर रही है। अच्छा, कल के प्रोग्राम में हमने आपने एक हिंट दिया था कि खेल को फेयर होना चाहिए और उसके लिए अगर बुमराह का बॉलिंग एक्शन चेक किया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लॉजिकल है, आप पाकिस्तान की नेशनल प्लेयर हैं अगर आप ये बात कह रही हैं। लेकिन अच्छा खराब एक्शन नहीं, आपने खबर पढ़ी थी और उसके बाद आपने भी बात की। वो कह रही है मैंने खबर पढ़ी थी। मेरा सवाल है वो ये है, एक बॉलर का एक्शन बिल्कुल फेयर है और एक बॉलर के एक्शन में थोड़ा सा 19-20 है, हम ये नहीं कह रहे बुमराह के हैं, लेकिन अगर किसी के फर्क होता है, जैसे कहते हैं शुएब अख्तर का कहते थे मुझे टेक्निकल फॉल्ट बचपन से बायोमैकेनिक्स, तो वो आके हाथ मारते थे, लोग कहते बट्टा मारा, कहता है मैं तो जेन्युइन हूं। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि कोई एडवांटेज होता है अगर आपका एक्शन बिल्कुल लीगल ना हो, थोड़ा सा इलीगल हो, तो क्या बॉलर को एडवांटेज मिलता है इसका? डेफिनेटली एडवांटेज होता है, क्योंकि आपके बायोमैकेनिक्स बिल्कुल डिफरेंट है और आप जिस तरह से बैटर आपको जिस साइड से रीड कर रहा है उसके लिए वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है कंपेरेटिव टू अदर बॉलर्स। लेकिन बहुत ज्यादा इससे डिफरेंस नहीं आता। डिफरेंस तब आता है जब आप एल्बो बेंड करते हैं, उसमें जर्क आता है और उसमें फोर्स ज्यादा लगता है। अगर बुमराह देखें, बुमराह जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल की ये तीनों फॉर्मेट की जो अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना तो ये नंबर 1 पे होंगे तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में। ये उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पे ये चाहते हैं बॉल जो है वहां गिरता है और इनकी बात है टेक्निकल एतबार से और मेंटल एक तो टफनेस के एतबार से ऐसा कोई बॉलर ऑफ लेट मैंने तो नहीं देखा। बड़े बड़े ग्रेट बॉलर्स हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे एंडी रॉबर्ट्स जो थे वो इनसे मुलाकात हुई और एंडी रॉबर्ट्स जो है वो उस वेस्ट इंडीज बॉलिंग अटैक का हिस्सा थे जो कि हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, जिसमें गार्नर था, जिसमें माइकल होल्डिंग थे, एंडी रॉबर्ट्स थे। तो उन्होंने बुमराह को कहा बॉल देके कि तुम हमारी उस लाइनअप में नया बॉल करने के लायक हो। तो आप सोचिए इनको जो ग्रेट्स ऑफ द गेम कैसे इस वक्त रेट कर रहे हैं। सो वही जो क्रिटिकल मोमेंट यही था। रोहित शर्मा की कामनेस है, घबराहट का शिकार नहीं हुई और फिर
देखिए ये इसके पीछे फिर बात करेंगे कि क्या प्रोसेस है, यहाँ तक ग्रेटनेस अचीव ये ऐसे नहीं की जाती है। इसके पीछे हार्ड वर्क है, इसके पीछे राहुल द्रविड़ का इंस्टॉल करना है एज अ कोच, ठंडे दिमाग का ड्रेसिंग रूम, कोई ओवर द टॉप चीजें नहीं करते हैं, कोई दिखावे की चीज नहीं करते हैं, कोई आउट करके ये ऐसे करके और इशारे नहीं करते हैं, तो ये आपको सीखने वाली चीजें हैं भारत से, इंडिया से आपको अब बहुत कुछ सीखना है। अनफॉर्चुनेटली अब सिचुएशन पाकिस्तान की ये हो गई है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लव फॉर इंडिया। फ्रेंड्स, T20 वर्ल्ड कप का खिताब भारत ने अपने नाम कर लिया है। भारत की इस कामयाबी में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जसप्रीत बुमराह इतने खतरनाक गेंदबाज बन गए हैं जिनकी चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। ये ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जिनका सामना करने में दुनिया के सभी बल्लेबाज डरते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने जसप्रीत बुमराह पर पाकिस्तानी पूर्व खिलाड़ी एवं पाकिस्तानी मीडिया की राय देखी है। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तब तक के लिए दिस इज ऑसम अभी साइनिंग आउट। जय हिंद, वंदे मातरम।